हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यथार्थ लर्निंग प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं जहां भी होंगे आप स्वस्थ होंगे। ठीक, तो आज आइए हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर आपके लिए लेकर आया हूं रीजनिंग में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी अंग्रेजी वर्णमाला। यह एक ऐसा चैप्टर है कि आपके किसी भी एग्जामिनेशन हॉल में आता है, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे आपका रेलवे से संबंधित कोई भी एग्जाम्स अगर आप दे रहे हैं तो इससे रिलेटेड सवाल, इस चैप्टर से रिलेटेड सवाल हमेशा बनते हैं। ठीक ना? तो आइए हम लोग शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर दिया हुआ है इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में देखिए, यह बहुत ही बेस्ट चैप्टर है। इसमें कुछ विशेष जानकारियाँ होती हैं, इसके बारे में हमें आपको जानना होता है। ठीक ना? तो जैसे देखिए दिया रहता है बड़ा कि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल टोटल कितने अक्षर होते हैं, तो सर टोटल 26 लेटर होते हैं। ठीक, अक्षर ए से लेकर के जेड तक सभी अक्षरों के बारे में आपको यहाँ पर सवाल पूछा जाएगा। तो दिया हुआ है अक्षर ए से लेकर के, देखिए मैं आपको दिखा दूँ मेरे मित्रों। अक्षर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक, अगर आपसे कहा जाए कि टोटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कुल कितने लेटर हैं, तो सर 26 लेटर हैं। और 26 लेटर अगर देखा जाए तो प्रत्येक लेटरों का अपना एक क्रमिक नंबर होता है, अल्फ़ाबेटिकल नंबर होता है। ठीक ना? तो जैसे कहा जाए अक्षर ए 1 पर आता है। ठीक, और इसमें कहा जाए मेरे मित्रों, अक्षर ए जो है आपका 1 पर आएगा। वन पर बी जो है 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका 11, ये है बेटा आपका 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और एक कितने लेटर हो गए हमारे? 26 लेटर हो गए, 26 लेटर हो गए। ठीक ना? तो अब यहाँ पर 26 जब अक्षर हो गए तब आपसे सवाल पूछे जाते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बताइए आप लोग कि बाएं से, अगर बाएं से पूछता है तो हमेशा किधर से बताना होता है? ए की तरफ से बताना होता है। अगर दाहिने से सवाल पूछता है मेरे मित्रों तो दाएं से पूछता है, अर्थात राइट हैंड साइड से पूछता है, किधर से बताना होता है? तो अक्षर जेड की तरफ से बताना होता है। ठीक, अक्षरों का क्रम हमेशा ए टू जेड होता है और अल्फ़ाबेटिकल नंबर जो होता है 1 2 से लेकर के 26 तक जाता है। तो हम प्रत्येक अक्षरों का अपना अल्फ़ाबेटिकल नंबर है। इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है 3 से 4 बार इस लेटरों को लिख करके और इस पर केयर किया जाए, इसको ध्यान में रखा जाए, तो इसको आसानी से प्रत्येक अक्षरों का जो क्रमिक नंबर बताया जा सकता है। जैसे दिया रहता है तो बताइए लेफ्ट हैंड साइड से 13वां अक्षर कौन सा है? इस अक्षर को जानने के लिए ये हमें 3-4 बार इसको प्रैक्टिस ही सबसे बेस्ट है। बाकी कहानियाँ जो बनाने के लिए और बनाई जा सकती हैं, जैसे बाएं लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक ना, यानी बाएं के लिए एल करेंगे और दाहिने के लिए आर करेंगे। ठीक ना? तो बाएं से 13 लेटर कौन है? तो 13 लेटर ज्ञात करने के लिए, 13 लेटर ज्ञात करने के लिए हमें इस लेटर पर देखना पड़ेगा, इस अंक पर देखना पड़ेगा कौन सा लेटर है। तो इस प्रश्न का आंसर दे दीजिए एम हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से इसको यानी 3-4 बार अगर प्रैक्टिस करते हैं मेरे मित्रों तो पूछे गए यानी यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल नंबर आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक ना? इसके अकॉर्डिंग भी याद कराने का एक और तरीका बताया जाता है कि यदि आपको अल्फ़ाबेटिकल नंबर याद करना है तो आप
यहाँ से लेकर के एक वर्ड दिया रहता है, क्या दिया रहता है यहाँ पर, ये इजोटी। इजोटी का मतलब क्या होता है? इजोटी का मतलब होता है ये अंग्रेजी वर्णमाला में ये 5, 10, 15, 20 और ये क्या है मेरे मित्रों 25, यानी 5-5 के अंतराल पर यह लेटर आता है। अगर आपका आंसर आता है बताइए लेफ्ट हैंड साइड से जो है 16 लेटर कौन सा होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड से 16 लेटर बताने के लिए मेरे मित्रों क्या करेंगे, अब इजोटी पर ध्यान देंगे कि इजोटी पर जो 16 किस नंबर के या किस लेटर के नियर अबाउट है। तो सर ये 15 के नियर अबाउट है, तो 15 यानी ओ के नियर अबाउट है, तो 15 से यानी 15 से +1 करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो ओ से +1 लेटर, एक लेटर आगे चलते हैं तो लेटर हमारा क्या हो जाएगा, तो सर हो जाएगा पी। आप चाहेंगे तो अक्षरों का जो है अल्फ़ाबेटिकल नंबर इसके अकॉर्डिंग भी आप ज्ञात कर सकते हैं, बट आप सबसे बेस्ट तरीका है बेटा कि इसको 2-4 बार इसको खुद प्रैक्टिस करिए, ऑटोमेटिक सभी लेटरों का क्रम मिल जाएगा, ठीक ना। और इसमें आता है अगर मान लीजिए राइट हैंड साइड से सवाल पूछता है, हमने आपको बताया बाएं से अगर सवाल दिया है तो बाएं से दिया रहता है तो डायरेक्ट ही प्रश्न का आंसर निकालते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक, कॉन्सेप्ट इसमें आता है बेटा आपका बाएं से अगर दिया रहता है तो बाएं को हम लोग क्या बोलेंगे, तो सर एल यानी लेफ्ट होगा, और दाहिने के लिए क्या कहा जाएगा इसको, दाएं। दाएं के लिए इसको क्या करते हैं हम लोग, तो दाएं के लिए आर लिखा जाता है। अब इस पे आता है बेटा देखिए, अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट में बाएं के बाद यानी एल के बाद यदि आर आपका वैल्यू दिया है तो इन दोनों का वैल्यू आपस में क्या हो जाएगा, तो जोड़ दिया जाएगा यानी प्लस हो जाएगा। कैसे है, सवाल आपको दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वां अक्षर के दाहिने 6वां अक्षर कौन सा है, लेफ्ट के बाद राइट का वैल्यू है तो जोड़ा जाता है। कॉन्सेप्ट में आपको दिखाया जा रहा है बेटा यहाँ पर ये, ठीक ना, ये क्या है आपका, ये कॉन्सेप्ट में आपको दिखाया जा रहा है कि लेफ्ट के बाद अगर राइट का वैल्यू है तो इसको आप जोड़ेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल्स है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वां अक्षर के दाहिने 6वां अक्षर कौन सा है, तो ये दोनों क्या है, ये आपका लेफ्ट और राइट है, दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 11 यानी 11 हो जाएगा। और एक चीज़ और भी है, सवाल में बेटा आपका ये फर्स्ट पोर्शन ही हमेशा क्या होता है, वो आपको इंगित करता है कि किधर से आंसर पूछा जा रहा है। तो अगर ये यल से है तो आपका लेफ्ट 11 होगा, ठीक। तो अगर बाएं से रहता है तो डायरेक्ट प्रश्न का आंसर दे देंगे। तो 11 पर अक्षर कौन सा होता है, तो 11 बोले तो सर इस पर अच्छा रहता है हमारा के, ठीक ना। अगर ये फर्स्ट पोर्शन अगर राइट से होता है मेरे बेटा, तो राइट से अगर होगा तो मान लीजिए अगर राइट से अगर आपका यही 11 होता तो राइट से वैल्यू आता है तो इसको क्या करते हैं, दोबारा 27 से घटाया जाता है। इसके लिए देखिए यहाँ पर आइए, ठीक, तो दिया है लेफ्ट के बाद अगर राइट है तो इसको जोड़ेंगे, अगर लेफ्ट के बाद लेफ्ट है तो मेरे मित्रों इसको क्या करते हैं, घटाते हैं, माइनस करेंगे। यदि राइट के बाद लेफ्ट है तो बेटा राइट के बाद अगर लेफ्ट है तो इसको जोड़ते हैं, अगर यही राइट के बाद राइट है इसको क्या करते हैं, यानी दाहिने के बाद दाहिना है तो इसको क्या करेंगे, घटा लेते हैं। यदि सेम डायरेक्शन है तो घटाएंगे, अगर डायरेक्शन चेंज है तो उसको जोड़ेंगे। और एक चीज़ और भी है, मैंने आपको बताया, देखिए इसी कंडीशन पर आधारित यानी इसी फार्मूले पर, इसी कंसेप्ट पर आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सवालों को हल करेंगे, ठीक ना। अब यहाँ पर दिया हुआ है, यदि नोट ये आपका वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पर देखिए ये आर से है, यहाँ पर ये आर से है, तो यदि मान आर से दिया रहता है, नोट करने का पॉइंट है यहाँ पर ये कि यदि मान राइट हैंड साइड से यानी दाहिने से आता है, आर से आता है, तो क्या करते हैं 27 में से इस राइट हैंड साइड के वैल्यू को घटा लेंगे तो हमारा क्या आएगा, बोलिए बेटा, यहाँ पर ये आंसर आ जाता है, ठीक। अंग्रेजी वर्णमाला में यदि वैल्यू आपका राइट हैंड साइड से आएगा, दाहिने से आता है, तो इसको क्या करते हैं बेटा, 27 से घटाएंगे। यदि मान आर से आएगा, दाहिने से आता है, तो उस राइट हैंड साइड को क्या करेंगे, 27 से घटा लेते हैं, हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक ना। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिए कि राइट हैंड साइड से आपका 11 आ गया, तो राइट हैंड साइड से 11 है, तो आप काउंटिंग करेंगे मेरे बेटा, तो काउंटिंग करेंगे तो लेटर आपको जो है वो आपका आएगा ही आएगा। तो काउंटिंग नहीं करना है, इसको डायरेक्ट क्या करेंगे, तो आर से आने वाले वैल्यू को क्या करेंगे,
आप 27 माइनस 11 कर देते हैं तो क्या आएगा, बोलिए बेटा यहाँ पर आपका, तो सर 16, और 16 बोले तो लेटर क्या होता है, आंसर दे दीजिए आपका पी। ठीक, अगर इसी लेटर के बारे में कहें तो अगर दाहिने से अगर काउंटिंग करते हैं तो आपका 11वां लेटर है बेटा। ठीक, तो हर मैटर में आपका राइट हैंड साइड के वैल्यू को आपको क्या करते हैं, 27 से घटाते हैं। बस एक जगह पर आपका लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट करना होता है और राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करना होता है, कब, जब सभी अक्षर उल्टे क्रम में हो जाते हैं, अपोजिट साइड में हो जाते हैं। कैसे, देखिए, अगर अल्फ़ाबेटिकल क्रम में है, ए टू जेड के क्रम में है, अगर ऐसे आपको लेटर ए टू जेड के क्रम में है तो बाएं से मान आता है तो सीधे सीधे लिखा जाएगा, और दाहिने से अगर आएगा तो उसको क्या करते हैं बेटा, इसको सर 27 से घटाएंगे। ठीक ना। तो अगर एक चीज़ और भी है, अगर सभी लेटर अपोजिट साइड में है, यानी सभी लेटर क्या है, रिवर्स के ऑर्डर में है, तो सभी लेटर अगर रिवर्स ऑर्डर में है तो रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगा बेटा। देखिए, रिवर्स ऑर्डर में अगर हो जाता है, ठीक ना, तो जब रिवर्स ऑर्डर में होगा तो आपका क्या होगा, अक्षर ए टू जेड होता है वह जेड टू ए हो जाएगा। तो जेड टू ए करेंगे तो जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी और क्या होगा बेटा आपका ए हो जाएगा। तो हमने बताया, देखिए इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि अक्षर ए की तरफ से कभी भी प्रश्न का वैल्यू, यानी अक्षर ए की तरफ से कभी भी लेटर का क्रम नहीं बदलता है। ए की तरफ से जब पूछा जाता है, चाहे ए किसी भी छोर पर हो, तो ए की पोजीशन से किसी भी लेटर का जो है वैल्यू नहीं बदलता है, लेकिन जेड की तरफ से अगर पूछता है तो लेटर को हमेशा 27 से घटाना होता है जेड की तरफ से, चाहे जेड अल्फ़ाबेटिकल क्रम में हो चाहे रिवर्स ऑर्डर में हो। ठीक ना, या फर्स्ट हाफ रिवर्स हो या सेकंड हाफ रिवर्स हो। तो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि सभी अक्षर क्या है, अपोजिट साइड में है, यानी रिवर्स ऑर्डर में है। तो अक्षर अपना जगह चेंज कर सकता है मेरे मित्र, लेकिन अल्फ़ाबेटिकल नंबर अपना जो है चेंज नहीं कर सकता है। ये हो गया आपका, देखिए आपका ये हो जाएगा 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डॉट 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 करेंगे। ठीक ना, 20 21 22 23 24 25 और जेड क्या है बेटा आपका ये 26 है। तो अब सभी अक्षर रिवर्स ऑर्डर में हो गए, तो जेड आपका लेफ्ट पोजीशन पर हो गया और ए किधर हो गया बेटा आपका, तो ए सर हो गया आपका राइट हैंड साइड में हो जाता है, राइट पोजीशन पर हो जाता है। ठीक ना, तो अब सभी अक्षर उल्टे क्रम में हो गया। तब आपसे पूछता है कि बताइए बाएं से या दाहिने से अक्षर कौन सा होगा, उस नंबर पर दिया रहेगा। तो आप ध्यान रखिएगा, सभी अक्षर रिवर्स ऑर्डर में हैं, विपरीत क्रम में हैं, उल्टे क्रम में है, तो यदि मान दाहिने से आता है, यानी आर से है, तो सीधे उस नंबर पर अक्षर को क्या करते हैं, रख देते हैं। ठीक ना, इसका दो तरीका है बेटा इसका निकालने का। पहला हमने आपको बताया कि सभी अक्षर अगर रिवर्स ऑर्डर में हैं और मान दाहिने से आता है, यानी राइट हैंड साइड से है, तो क्या करेंगे, इसको उस नंबर पर जो भी आपका राइट हैंड साइड से नंबर आता है उस नंबर पर सीधे अक्षर को रख देते हैं। जैसे आपको आ गया सभी अक्षर रिवर्स ऑर्डर में है और दाहिने से 15वां अक्षर कौन सा है, तब 15 नंबर पर सीधे सीधे अक्षर कौन सा होता है, तो सर अक्षर होता है ओ। ठीक, आप डायरेक्ट आप बता सकते हैं क्योंकि अक्षर ए जो है आपका राइट हैंड साइड में चला गया है, तो आर की तरफ से आने वाले लेटर को हमेशा क्या करते हैं, लिख देंगे। या एक और तरीका है, अगर सभी अक्षर रिवर्स ऑर्डर में है तो आर को क्या करेंगे, एल में यानी लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे और लेफ्ट को किस में, आर में चेंज करेंगे। तो कहने का मतलब यही है कि एक सीधी सीधी कहावत कही जाती है कि
आप इधर से भी कान पकड़िए चाहे इधर से भी कान पकड़िए, दोनों बात क्या है, बराबर ही है। तो इससे अच्छा ही होगा कि जैसे सवाल दिया है ना उसको हल कर लेते हैं, और लास्ट में एक ही बार आपको बस सिर्फ ये ध्यान रखना है कि सभी अच्छा रिवर्स ऑर्डर में है। आर वाले को सीधे सीधे क्या करेंगे, लेटर को रखेंगे, और लेफ्ट वाले को हम क्या करेंगे, 27 से घटाएंगे। तो पहले हम राइट हैंड साइड के पोजीशन के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर आपका दिया है सभी अक्षर आपका रिवर्स ऑर्डर में है बेटा, और मान दाहिने से आ गया, राइट हैंड साइड से आ गया, तो क्या करेंगे, सीधे हम उस नंबर पर अक्षर को रख देते हैं। रिवर्स ऑर्डर में है, राइट हैंड साइड से आपका आ गया 21 लेटर है, तो 21 लेटर कौन सा होता है, 21 लेटर पर हमारा सर होता है यू, या आप इस आर को एल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो L21 होगा, तो L21 का मतलब ये हमारा क्या होगा, यू होगा। ठीक, तो दोनों का सेंटेंस हमारा एक ही होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरे मित्रों, सभी अक्षर रिवर्स ऑर्डर में है और वैल्यू आपका लेफ्ट हैंड साइड से आता है। तो यानी बाएं से अगर आता है, तो देखिए बाएं से अगर हम आपसे कहें कि बाएं से थर्ड लेटर कौन सा है, तो बाएं से यानी लेफ्ट हैंड साइड से थर्ड लेटर गिनेंगे, काउंटिंग करते हैं, तो सर इसमें आ रहा है आपका एक्स, जबकि एक्स का अल्फ़ाबेटिकल नंबर कितना होता है, 24 होता है। कितना होता है, 24 होता है। तो अब ये बताइए, डायरेक्ट अगर दिया है सभी अक्षर रिवर्स ऑर्डर में हैं और एल से 3 आ गया, अब इस प्रश्न के लिए क्या करेंगे, इस प्रश्न के लिए मैंने आपको बताया कि सभी अक्षर रिवर्स ऑर्डर में हैं और आपका यल से आ गया, तो यल वाले को क्या करेंगे, 27 में से आप 3 को घटा लेंगे, तो मिलेगा आपको क्या होगा, 24, 24 बोले तो एक्स। या दूसरा तरीका है, एल को आप राइट में चेंज कर लीजिए, तो आपका राइट हैंड साइड हो जाएगा 3। अब इस राइट हैंड साइड को क्या करेंगे, आप 27 - 3 करेंगे मेरे बाबू, तो कितना हो जाएगा, 24, और 24 बोले तो क्या हो जाएगा आपका, यक्स हो जाएगा। ठीक ना। तो दोनों तरीका हमने आपको बताया कि यदि सभी अक्षर रिवर्स ऑर्डर में है तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट वाले को 27 से घटाएंगे, या लेफ्ट वाले को राइट में चेंज करेंगे और राइट वाले को लेफ्ट में चेंज करेंगे। तो राइट वाले वैल्यू को कोई परिवर्तन नहीं करना है, सीधे सीधे आंसर रखना है, और लेफ्ट वाले वैल्यू को क्या करना है, 27 से घटाना है। ठीक ना। तो ये आपको अल्फ़ाबेटिकल रूल्स के, अभी A to Z के बारे में कुछ रूल्स हमने आपको बताया, इसमें फर्स्ट हाफ रिवर्स के भी बारे में आता है, तो उसको हम आपके बारे में आगे बताएंगे मेरे भाई। ठीक, तो आते हैं हम पहले इस पर आधारित सवाल को हम आपको आंसर दे रहे हैं। तो आते हैं बेटा, सवाल आपको दिया हुआ है यहाँ पर कि अंग्रेजी वर्णमाला में क्या है, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन होगा। तो कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से यानी राइट हैंड साइड से, मैंने आपको बताया है ना कि दाएं को क्या करना है आपको, तो दाएं को सर, तो दाहिने को, दाएं को क्या लिखना है, आर लिखना है, और बाएं को क्या लिखना है, एल लिखना है। ठीक ना। अब सवाल पर आइए, तो सवाल क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा है, तो दोनों क्या है, चेंज है, तो दोनों जोड़ लेंगे, तो जब दोनों जो डायरेक्शन चेंज है जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ये तो आर हो जाएगा 18 और आर 18 है। ठीक ना। तो हमने बताया कि जब अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने समान आता है तो क्या करेंगे, तो 27, 27 माइनस, हमने आपको पहले सवाल आपको दिए हैं, नोट करके दिए थे बेटा, कि यदि सभी अक्षर अल्फ़ाबेटिकल क्रम में यदि मान आपको राइट हैंड साइड से आता है तो 27 में से क्या करेंगे, 18 को घटा लेंगे, तो कितना मिलेगा आपका, 9, और 9 बोले तो आपका कौन सा अक्षर हो जाएगा, तो 9 बोले तो अक्षर हो जाएगा सर आपका होगा आई हो जाएगा। कौन सा होगा, आई। या देखिए इसका तरीका एक और भी लगाने का बेटा, इसी तरीके से आपसे कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 18वें अक्षर के दाहिने, अच्छा सॉरी देखिए बेटा ये दाहिना है, दाहिने से 18वें अक्षर के दाहिने है ना, ये लेफ्ट नहीं है। ये सवाल यहाँ पर था, हमने ये मैटर समझा रहे थे तो यहाँ पर लिख दिए हैं। देखिए सवाल आपका ये है, सवाल यहाँ पर दिया है कि दाहिने से 18वें अक्षर के दाहिने, ठीक ना, कितना दिया है, 10वां है, ये दोनों राइट है, तो घटा लेंगे तो कितना होगा बेटा आपको यहाँ पर, ये तो राइट 8 बचेगा, 18 में से 10 निकाल देंगे तो राइट 8 होगा। अब इसको क्या करेंगे, 27 में से 8 को घटा लीजिए तो बचेगा कितना यहाँ पर, ये 19, और 19वां अक्षर क्या होता है, देखिए जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे वही आपका क्या है, बिल्कुल प्रश्नों का आंसर देने में आपको आसानी हो जाएगी। ठीक ना। या दूसरा तरीका देखिए,
आपका देखिए, आप ऊपर नीचे भी करके आप चाहेंगे तो लगा सकते हैं मेरे भाई। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे भी लगाने के लिए तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, राइट हैंड साइड से 18वें अक्षर के राइट में 10वां अक्षर कौन है, तो दोनों दाहिना दाहिना है तो घटा लेंगे, घट जाएगा। कितना हो गया बेटा आपका? 8 हो जाएगा। और 8 होगा तो इसको क्या करेंगे, तो 27 में से इसको हम 8 को घटाएंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा? 19। और 19वां अक्षर किस विकल्प में है बताइए? 19 बोले तो यस, और यस किस विकल्प में है? सर पहला ही विकल्प हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बेटा एस हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आंसर है बेटा, क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित वर्णमाला में उस अक्षर के दाएं छठा अक्षर कौन होगा जो आपके दाएं से गिनने पर 12वां है। ठीक ना। तो देखिए, यहाँ पर भी सवाल कभी कभी आपके दाएं से आपके बाएं के बारे में दिया रहता है। तो अल्फ़ाबेटिकल क्रम में आपके बाएं का मतलब होता है ए की तरफ से काउंटिंग किया जाएगा, और दाएं का मतलब आपका दाहिने का मतलब है कि अक्षर जेड की तरफ से काउंटिंग किया जाता है। ठीक, तो देखिए आपको क्या कह रहा है, सवाल कर रहा है वर्णमाला में उस अक्षर के दाहिने छठा अक्षर कौन है। उस अक्षर का दाहिने छठा अक्षर कौन है जो आपके दाएं से गिनने पर 12वां है। तो आपके राइट हैंड साइड से गिनने पर 12वां है। इस अक्षर के दाहिने कौन सा छठा कौन सा है? बात क्लियर है ना। दोनों राइट है तो दोनों राइट है तो बोलिए क्या करेंगे, घटा देंगे। तो क्या बचेगा? 12 में से 6 घटा देंगे तो बोलेगा 6 बचेगा। अब क्या करेंगे, राइट से है तो 27 में से आप 6 को घटा लेंगे तो बोलिए कितना आएगा बेटा यहाँ पर? ये 21। और 21 पर अक्षर कौन सा होता है? 21 पर अक्षर होता है हमारे यहाँ पर यू। तो यू किस विकल्प में है? तो यू हमारा अक्षर हो जाएगा बेटा आपका दूसरा आंसर है, उत्तर दे दीजिए यू। ओके, नेक्स्ट है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा है। तो दोनों का डायरेक्शन ये भी क्या है, सेम है। तो दोनों घट जाएगा तो घटा लेंगे तो कितना बचेगा आपका? 18 में से 10 घटा लेंगे तो बचेगा 8। और 8वां अक्षर क्या होता है बोलिए बेटा आपका? सर एच होता है। 8वां अक्षर क्या होता है? तो सर एच होता है। देखिए बेटा, ये लेटरों का जो क्रम हम बता रहे हैं ना, इसको हमने आपको जो पहले इन्फॉर्मेशन में दे चुके हैं, उस पर आप लोग विशेष तरीके से एक बार स्टडी कर लीजिएगा। अक्षर कौन सा किस नंबर पर आता है, उसका बेस्ट तरीका वही है कि आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिए, और एक ईजोटी भी लिख लीजिए, और ईजोटी को भी लिख करके 2-4 बार उसको प्रैक्टिस करेंगे। उससे अधिक आवश्यकता की जरूरत नहीं पड़ेगी, उतना में आपको अल्फ़ाबेटिकल नंबर आपको याद हो जाएंगे। ठीक ना। तो 8 पर आपको क्या होता है? यच होगा। तो यच किसी विकल्प में दिया है, यच किसी विकल्प नहीं दिया है, तो सर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? ये आंसर दे दीजिए NOT, यानी इनमें से कोई नहीं। सवाल में कह रहा है कि बाएं से 18वां अक्षर के बाएं 10वां है, तो बाएं से 18वां के बाएं 10वां अर्थात बोलिए तो इनमें से कोई नहीं। 8 होगा, 8 बोले तो यच पर कोई नहीं होगा। ठीक ना। विकल्प के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा 5 बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वें अक्षर, ठीक, दाहिने से 19वें अक्षर और बाएं से 14वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो यहाँ पर देखिए बेटा, बीच का लेटर पूछा हुआ है। तो बीच का लेटर ज्ञात करने के लिए देखिए मैं आपको एक तरीका बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट है। अगर बीच का अक्षर पूछता है, बीच का अगर अक्षर बताना होता है तो इसमें होता है बेटा फर्स्ट लेटर प्लस, इसको हम इधर करते हैं, बोर्ड पर शायद दिखाई ना दे रहा होगा। निकालने के लिए होता है बेटा आपका, देखिए ये है आपका फर्स्ट लेटर प्लस सेकेंड लेटर, ठीक ना। ये पहला अक्षर प्लस दूसरा अक्षर, दोनों को जोड़ करके क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं,
जो नंबर मिलेगा वही हमारा क्या होता है, इन दोनों के ठीक बीच का अक्षर होता है, ठीक ना। अगर बताना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दो अक्षरों के बीच का कौन सा लेटर है, तो दो अक्षरों के बीच में बताने के लिए पहला लेटर यानी फर्स्ट लेटर और सेकंड लेटर दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे, जो नंबर मिलेगा वही आंसर होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट लेटर भी ना बेटा ये लेफ्ट हैंड साइड से ही होना चाहिए और सेकंड लेटर भी जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड से ही होना चाहिए, और तब आप इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा। अगर ठीक कहेंगे नहीं सर जी अगर कोई राइट से होगा तो राइट से इसमें आता है, मान लीजिए देखिए या तो पहला या तो दूसरा, इसमें से कोई एक लेटर लेफ्ट से है और एक लेटर क्या है आर से है, तो आर के लेटर को हमें लेफ्ट में चेंज करना पड़ेगा। तो लेफ्ट में चेंज करने के लिए 27 माइनस आर से करेंगे, घटा देंगे, तो ये जो वैल्यू आएगा हमारा लेफ्ट में आएगा। तो देखिए ये जो पहला जो है लेफ्ट का नंबर है ये हमारा यहाँ पर लेफ्ट आएगा, और घटाने के बाद ये जो नंबर हमारा लेफ्ट आया है इन दोनों को जोड़ करके यदि हम 2 से भाग देते हैं मेरे भाई तो क्या है यहाँ पर आंसर आएगा, ठीक ना। यदि कोई आर से है तो आर वाले को 27 से घटाएंगे, घटाने के बाद जो वैल्यू मिलेगा वो आपका लेफ्ट से ही होगा, और इसको हम इसके साथ जोड़ करके दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। जैसे कि देखिए सवाल आपको क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 19वां है, सर यहाँ पर तो दिया तो है राइट हैंड साइड से 19वां है, ठीक, और बाएं से 14वां है, तो लेफ्ट से क्या है आपका 14 है। तो लेफ्ट को ये राइट हैंड साइड को लेफ्ट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 27 में से 19 को घटा लीजिए तो कितना बचेगा बोलिए तो बेटा यहाँ पर आपका सर 8 बचेगा, और ये आपका लेफ्ट का चेंज कभी नहीं होता है तो इसको क्या करेंगे जोड़ लेंगे, तो ये 14 हो गया, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए, तो 14 और 8 दोनों को जोड़ते हैं कितना होगा बोलिए तो बेटा आपका ये सर 22 होगा। 22 में 2 से भाग देंगे तो कितना बचेगा 11, और 11 पर अक्षर होता कौन सा है, तो 11 पर अक्षर हो जाएगा आपका के किस विकल्प में दिया है, तो के सर विकल्प 2 दिया है, विकल्प दूसरे में ही मिल जाएगा आपका आंसर, ठीक ना बेटा। तो देख लीजिए ये विकल्प आपका दूसरे में दिया हुआ क्या है तो के। ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट लेटर दिया है सेकंड लेटर दिया है, तो दोनों को बीच का लेटर ज्ञात करने के लिए दोनों को जोड़ करके आंसर निकालना है, और राइट और लेफ्ट के बारे में हम आपको बता दिए दोनों लेफ्ट का ही होना चाहिए, दोनों लेफ्ट का होगा तभी आप उत्तर बता पाएंगे। अगर कोई लेफ्ट से है और राइट से है तो लेफ्ट वाले वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं करना है, डायरेक्ट आपको नंबर लिखा जाएगा, देखिए यल है। अगर राइट से है इसको क्या करना होता है 27 में से घटाना पड़ेगा, जो वैल्यू मिलेगा ये लेफ्ट से हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे इसके साथ जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, तब इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। जैसा कि सवाल आपको दिया गया था एक राइट से है और एक लेफ्ट से है, तो राइट वाले को क्या है 27 में से घटाए हैं तो आपका 8 हो गया, इसको दोनों को जोड़ देने पर हमारा आंसर आ गया, क्या आ गया है सर के आ गया है, ठीक ना। तो ये आपका बैंकिंग और एसएससी से संबंधित सवाल हमेशा पूछता है, ठीक मध्य में कौन सा अक्षर है, ठीक ना, इस पर अधिकतर सवाल बनते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या कह रहा है, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वें अक्षर, दाहिने से 8वें अक्षर और बाएं से 17वां अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर है, अक्षरों के बीच में, तो ये भी बीच का पूछ रहा है तो अर्थात दोनों को जोड़ना है। इसके लिए क्या करेंगे, राइट से है तो 27 में से आप इसको 8 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा आपका ये 19 और ये प्लस लेटर क्या बेटा लेफ्ट का है, इन दोनों को जोड़िए तो दोनों को जोड़ लेते हैं तो हमारे यहाँ पर कितना होता है बोलिए तो बेटा यहाँ पर ये तो दोनों को जोड़ेंगे तो सर हो जाएगा 36 यानी 36, और 36 को 2 से भाग डिवाइड कर देंगे तो मिल जाएगा 18 यानी 18, और 18 पर अक्षर होता क्या है तो सर आर होता है, तो आर किसी विकल्प में है तो सर नहीं है तो उत्तर दे दीजिए इनमें से कोई नहीं, ओके। नेक्स्ट है बेटा आपका सवाल दिया हुआ है, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 14वें अक्षर, दाएं से 14वें अक्षर के बाएं 6ठा अक्षर कौन सा है, तो राइट और लेफ्ट है दोनों को जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा आपका 20 है बेटा, और राइट हैंड साइड को हमने बताया कि 27 में से 20 को घटाएंगे कितना मिल जाएगा 7, 7 पर अक्षर होता कौन सा है तो सर होता है जी होता है, 7 पर कौन अक्षर रहेगा आपका जी, ठीक ना। तो जी किसी विकल्प में दिया है तो जी किसी विकल्प में नहीं दिया तो उत्तर दे दीजिए 5, इनमें से कोई नहीं। देखिए
इस सवाल को हम थोड़ा सा यहाँ पर आपको दोबारा फोकस करना चाहते हैं मेरे भाई। कर है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 14वें के बाएं 6वां है, तो मैं इसको लिख करके दिखा रहा हूँ। देखिए A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z है। अब आपको बताना गया है कि राइट हैंड साइड से बीचवां आंसर आया है, तो राइट हैंड साइड से बीचवां गिनेंगे ना तो बेटा आपका देखिए कौन सा है, जी आएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। 20 पर अक्षर क्या है, जी आया है, तो जी आपका डायरेक्ट आपका आ गया है। ठीक, लिख करके काउंटिंग करेंगे तो आपको समय अधिक लगेगा, इसलिए डायरेक्ट इस प्रश्नावली को हल करने के लिए हमने आपको नियम बताए हैं मेरे भाई। हमने आपको क्या है, नियम बताए हैं। अगर आप राइट हैंड साइड से 14 गिनने के बाद लेफ्ट में 6 गिनेंगे तो भी आपका आंसर यही बनेगा। राइट हैंड साइड से 14 गिनेंगे तो अक्षर आपका आएगा यम आएगा, ठीक ना। और इसके बाएं, इसके लेफ्ट में, तो लेफ्ट का मतलब है हमारा लेफ्ट है और अब इसका हमारा राइट है। इसके लेफ्ट में 6 गिनिए तो देखिए इसके लेफ्ट में 6, 1 2 3 4 5 6, देखिए आंसर क्या है, जी। आप जैसे चाहे काउंटिंग करेंगे आपका आंसर वही आएगा। ठीक, तो काउंटिंग करने में कभी कभी आप लोगों से मिस्टेक होने लगता है, तो मिस्टेक ना हो इसके लिए आप दिए गए कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ध्यान में रखिए, उसी पर आधारित प्रश्नों का आप उत्तर दीजिए, कोई भी मिस्टेक नहीं होगा। मेरा पूरा दावा है बेटा, गारंटी है कि कोई भी मिस्टेक नहीं होगा। सवाल अगला है, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में, उल्टे क्रम का मतलब होता है रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया जाए, तो दाएं से 10वां अक्षर, दाएं से 10वां अक्षर के बाएं 6वां अक्षर कौन सा है। हमने आपको बताया थे मेरे भाई कि इसको 2 तरीके से आप हल कर सकते हैं, ठीक ना, 2 तरीके से। मैंने बताया कि सभी अक्षर रिवर्स ऑर्डर में है, तो रिवर्स ऑर्डर में है तो अगर मान दाहिने से आता है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, अगर लेफ्ट से आएगा तो 27 से घटाना होता है। क्यों, अक्षर A to Z होता है वह Z to A हो जाएगा, तो A का जो पोर्शन है राइट में चला जाएगा और Z का पोर्शन है आपका लेफ्ट में चला जाएगा। तो जब Z लेफ्ट में होगा तो Z की तरफ से हमेशा 27 से घटाया जाता है और A की तरफ से हमेशा डायरेक्ट लिखा जाता है। तो अब ये जो राइट हैंड साइड जो है A से पूछा जा रहा है, तो आप इसको क्या है डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, क्योंकि इस वर्ड को ध्यान रखना जरूरी है। तो राइट 10 है और लेफ्ट 6 है, तो बेटा इसको क्या करेंगे, तो राइट 16, 16 पर अक्षर क्या होता है आपका, तो P। हमने बताया यहाँ पर कर सकते हैं, या अगर सभी अक्षर उल्टे क्रम में है तो राइट को लेफ्ट में 16 करिए और लेफ्ट को राइट में, ठीक ना, कर लीजिए, राइट में कर लीजिए, तो लेफ्ट को राइट में और राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करिए, तो अभी आपका आंसर क्या बनेगा, देखिए बेटा आपको वही बनेगा। तो 16 है और ये 10 है, क्या है, 10 है बेटा, ठीक। दोनों को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ये 10 और 6 16, 16 बोले तो हमारा आंसर क्या हो गया, P। तो ये दोनों आपको किसी भी रूल पर आप लगाएंगे तो दिए गए प्रश्न का आंसर आएगा, तो आंसर हो जाएगा P। P बोले तो कौन सा हो जाएगा बेटा, तो सर हो जाएगा 2, यानी आंसर P। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 12वें अक्षर और 7वें अक्षर के बीच कौन, आपके बाएं से 12वें और 7वें अक्षर के बीच के अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए बेटा आपके बाएं से 12वां अक्षर और 7वां, तो और 7वां का मतलब है कि अभी लेफ्ट हैंड साइड से ही दे रहा है। और ध्यान रखिए जब लेटर का योग जोड़ने पर विषम आता है, तो विषम आएगा तो सीधा सीधा स्पष्ट है कि इन दोनों के बीच में कोई भी लेटर नहीं होता है। दिए गए विकल्प पर विकल्प से इस प्रश्न का आंसर दिया जा सकता है, ठीक ना। तो अर्थात इस प्रश्न का आंसर ज्ञात नहीं किया जा सकता है, यानी तय नहीं किया जा सकता है। देखिए 12 और 7 दोनों को जोड़ लेते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा सर, 19 होगा, और 19 को 2 से डिवाइड करेंगे ये कितना हो जाएगा, बोलिए तो यहाँ पर बेटा, ये हो जाएगा हमारा ये 9 पॉइंट कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये तो 9.5। तो पॉइंट पर लेटर कोई नहीं आता है। अब पॉइंट पर फिर उसके बाद भी कह रहा है जो इन दोनों के बीच के अक्षरों जो होंगे, अक्षरों के बीच का अक्षर होगा
उसके दाहिने 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो सबसे पहली बात है कि इन दोनों के बीच का लेटर हमारा तय नहीं हो पाएगा, तो उसके दाहिने 8वां अक्षर निकालना हो, चाहे बाएं निकालना हो, चाहे कोई भी निकालना हो, तो प्रश्न का आंसर नहीं निकाला जा सकता है। इसलिए यह जानकारी क्या है बेटा, तो ज्ञात नहीं किया जा सकता है, यह जानकारी अपर्याप्त है। ठीक, तो जब भाग देते समय पॉइंट पर लेटर आता है, इस प्रश्न का आंसर होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक ना, क्योंकि ठीक बीच का लेटर इसमें बताया नहीं जा सकता है। उस पर भी सवाल बनते हैं बेटा बैंकिंग में, तो हम उस पर सवाल हम आपको बताएंगे कैसे होता है, पार्ट 2 में हम जरूर आपको बताएंगे, क्योंकि बैंकिंग में पर्सनल उसी तरीके से सवाल बनते हैं, हमेशा फंसाने वाला। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि निम्नलिखित वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, ठीक, रिवर्स ऑर्डर में कर दिया जाए, तो ओ के दाएं 8वां अक्षर कौन सा है। तो ओ बताइए किस पर आता है। ओ जो है अगर सभी उल्टे क्रम में हो गया तो राइट हैंड साइड से ओ किस पर आता है, तो 15 पर होता है। और से कौन सा होगा बेटा यहाँ पर, ये राइट में क्या है, दाहिने से 15वां अक्षर के दाहिने 8वां अक्षर कौन सा है। तो सभी अक्षर उल्टे क्रम में है, तो हमने बताया राइट को लेफ्ट में चेंज कर लीजिए और लेफ्ट को राइट में, या डायरेक्ट लगाइए। तो देखिए यहाँ पर दोनों आर है, तो चेंज भी करेंगे ना तो बात तो वही आएगी। ठीक, तो दोनों को करिए, तो दोनों आर है, तो अर्थात 15 में से अगर 8 घटा लेते हैं तो 15 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा आपका, तो 7। अब 7 हो जाएगा। ठीक, तो सीधे सीधे तो किस विकल्प में दिया है, अगर सभी अक्षर उल्टे क्रम में है और दाहिने से आता है तो सीधे सीधे उस नंबर पर अक्षर को लिखेंगे। ठीक, और बाएं से आएगा तो हम क्या करेंगे, 27 से घटाएंगे। देखिए तो हमारा 7 आ गया, तो 7 पर कौन सा अक्षर है, तो कोई है क्या, तो 7वां अक्षर कौन सा होगा बेटा, तो कोई नहीं है, अर्थात इनमें से कोई नहीं। जी, 7वां अक्षर बोले तो जी, जी पर अक्षर कौन सा, 7वां अक्षर जी, जी किसी विकल्प में है, तो जी किसी विकल्प में नहीं है, इसलिए आंसर बनेगा हमारा इनमें से कोई नहीं। ठीक, नेक्स्ट है, यदि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो अक्षर यम के ठीक बाएं कौन सा अक्षर है। तो अक्षर यम जो होता है वह राइट हैंड साइड से 13 हो जाएगा, के लेफ्ट में कौन सा है, के बाएं कौन सा अक्षर है, तो के बाएं पहला अक्षर है, तो राइट हैंड साइड से 14, 14 बोले तो अक्षर कौन सा हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ये एन। देखिए सभी अक्षर रिवर्स ऑर्डर में है, तो रिवर्स ऑर्डर में है तो आप क्या करेंगे, आर को लेफ्ट में चेंज कर लीजिए, या सीधे सीधे आप क्या है नंबर पर अक्षर को लिख दीजिए। तो यन किस विकल्प में है, सर पहला ही विकल्प में है, उत्तर दे दीजिए यन। ओके, नेक्स्ट है मेरे बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 11वां अक्षर, दाएं से 11वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा है। तो दोनों राइट राइट है, तो घटा लेंगे, तो 11 में से 7 घटा लेंगे तो हमारे यहाँ पर कितना बचेगा बेटा, तो 4 है, तो 4 पर अक्षर हो जाएगा कौन सा, डी। सभी अक्षर रिवर्स ऑर्डर में रहे तो राइट हैंड साइड को लेफ्ट में ही कर लीजिए, तो लेफ्ट करेंगे तो हमारा डायरेक्ट क्या होगा, डी होगा। तो डी कौन सा आंसर है, तो पहला आंसर हो जाएगा सर, उत्तर दे दीजिए फर्स्ट है। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि निम्नलिखित वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 17वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा है। तो घटा लेंगे, सभी अक्षर विपरीत क्रम में है, सभी अक्षर विपरीत क्रम में है, तो बाएं से दिया है, तो बाएं को दिया, ध्यान में रखिएगा। ये कितना हो जाएगा बोलिए तो बेटा यहाँ पर, ये तो सर हो जाएगा 10 हो जाएगा, दोनों घटा लिया। और बाएं वाले को क्या करेंगे, आप राइट में चेंज कर लीजिए, या डायरेक्ट हमने बताया है कि सभी अक्षर रिवर्स ऑर्डर में है, तो यल से आएगा। तो 27 में से आप 10 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 17, और 17 पर होता कौन सा होता है, तो सर क्यू होता है। ठीक, या लेफ्ट को राइट में चेंज करेंगे, तो ये राइट 17 और राइट 7, तो घटाएंगे आपका राइट 10, तो राइट 10 को भी क्या करना पड़ेगा, सेंटेंस हमारा वही है, बस समझने का ही तरीका है बेटा। तो 17 बोले तो क्यू कौन सा हो जाएगा हमारा, तो सर फर्स्ट आंसर है, आंसर दे दीजिए पहला सही है, क्यू। नेक्स्ट है बाबू,
निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला को अगर उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 15वां अक्षर के दाहिने चौथा अक्षर निम्नलिखित में से यानी चौथा अक्षर कौन सा है। तो लेफ्ट और राइट है, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो लेफ्ट और राइट हमारा कितना हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा सर 19। और इसको क्या करेंगे, 27 में से 19 को घटा देंगे तो सर हो जाएगा यच। और यच किस विकल्प में है, यानी देखिए यहाँ पर हो जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक ना, 8 आएगा तो 8 पर अक्षर क्या होगा, तो यच हो जाएगा। ठीक, तो ये प्रैक्टिस जितना आप क्लियर रहेंगे उतना ही जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। तो आंसर क्या होगा बेटा, सेकंडों में ही, सेकंडों नहीं लगेगा बेटा, सेकंड आते आते ही सवाल का प्रश्न का आंसर आपको आना चाहिए। ठीक, तो आपका आंसर क्या होगा सर, यच हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है बाबू, अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखें, इसके बाद प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दें। उल्टे क्रम में लिखें, प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दें। ओके, रिवर्स ऑर्डर करने के बाद प्रत्येक सेकंड लेटर को हटा दें और फिर उस अक्षर को ज्ञात करें जो शेष वर्णमाला को 2 समान भागों में विभक्त करें। तो देखिए हम आपको लिख करके दिखा दे रहा हूँ, डायरेक्ट अगर बताऊँ तो शायद आपको यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए अगर अक्षर ए की तरफ से करने के बाद दूसरे लेटर को हमेशा लुप्त किया जाता है या मिटाया जाता है तो हमेशा बीच में अक्षर यम आएगा। अगर जेड की तरफ से दूसरे लेटर को हटाया जाता है तो उसमें हमेशा लेटर क्या है, एन आता है, एन पर नेक्स्ट हो जाएगा। ठीक ना, तो देखिए ये क्या है, ये उल्टे क्रम में लिखा गया है ना। तो उल्टे क्रम करने के बाद आपका प्रत्येक दूसरे को हटाने का मतलब है कि जेड की तरफ हो रहा है। तो उल्टे क्रम में हम आपको दिखा रहा हूँ, जैसा स्टेटमेंट दिया है तो ये हो जाएगा जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन एम एल के जे आई एच जी एफ ई और डी सी बी ए है। कर है उल्टे क्रम में करने के बाद प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दें। तो प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटाने के लिए किसको किसको हटाना है बोलिए तो बेटा, तो प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटाने के लिए सर वाई डब्ल्यू यू एस क्यू ओ एम के एल और जी ई और आपका क्या है, सी ए है। तो बचा कौन सा है, तो बचा सर ये है जेड एक्स भी टी आर पी एन एल जे एच एफ डी और क्या है बेटा, बी है। अब आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दें और फिर उस अक्षर को ज्ञात करें जो शेष वर्णमाला को दो समान भागों में विभक्त करें। तो जो शेष लेटर बचे हैं, अब इसमें ठीक मध्य में कौन सा आएगा, जो इन दोनों की इसमें जो है ठीक मध्य में कौन सा होगा, जिसके इधर भी लेफ्ट में भी और राइट में भी क्या है, समान लेटर होंगे। देखिए गिनते हैं कितने लेटर हैं, 13 लेटर होंगे। कितने बचेंगे, 13 है। तो 13 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 14। 14 को 2 से भाग देंगे, हमारा कितना बनेगा यहाँ पर ये, तो 7। एक तरफ से 7वां लेटर गिनेंगे तो हमारा बनेगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, एक तरफ से 7 है बेटा, और 1 2 3 4 5 6 7, दूसरे तरफ से भी 7। तो अर्थात कौन सा है, तो एन। तो एन उत्तर दे दीजिए, कौन सा होगा आपका। ठीक, तो तीसरा आंसर हो जाएगा एन। या काउंटिंग भी करेंगे तो आपका एन ही आंसर आएगा। ठीक ना, तो हमने आपको बताया कि सभी अक्षर रिवर्स हो चाहे अल्फ़ाबेटिकल क्रम में हो, अगर जेड की तरफ से हर दूसरे लेटर को अगर गायब किया जाता है तो ठीक के बीच में एन आएगा, और ए की तरफ से हर दूसरे लेटर को अगर गायब किया जाता है तो एम आता है। ठीक, तो अगर डायरेक्ट बताते तो शायद आप वहाँ पर कंफ्यूज होते, इसलिए हमने आपको दिए बताए हैं बेटा, ताकि यहाँ पर आपको मैटर क्लियर हो जाए। ठीक ना, तो विश्वास करता हूँ ये मैटर क्लियर हुआ होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है बैंकिंग में। देखिए बेटा, बैंकिंग में और एसएससी में सवाल हमेशा प्राय इसी तरह से बनते हैं। ये जो है बिल्कुल टेक्निकली सवाल होते हैं, ये कंसेप्टिंग जो सवाल होते हैं, बिल्कुल माइंड को देखते देखते ही इस प्रश्न का आंसर आना चाहिए। अगला सवाल है, यदि वर्णमाला के पहले आधे अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, पहले आधे यानी फर्स्ट हाफ रिवर्स का सवाल है बेटा।
फर्स्ट हाफ रिवर्स के बारे में हम आपको सेकेंड पार्ट 2 अगर बनाने जा रहे हैं तो उसमें हम आपको बताएंगे। पहले यहाँ पर दे दे रहा हूँ, ठीक ना। देखिए हल्का सा हिंट दे दे रहा हूँ, यदि फर्स्ट हाफ रिवर्स का सवाल है और लेफ्ट हैंड साइड से अगर वैल्यू, पहला ये कंडीशन में बता रहा हूँ, यानी बाएं से यानी लेफ्ट हैंड साइड से वैल्यू आपका 13 आ जा या 13 से क्या है कम हो, तो क्या करते हैं 14 से घटा करके क्या करते हैं हम लोग आंसर निकालते हैं। अगर यही पॉइंट आता है, अगर लेफ्ट से यह 14 आ जाए या 14 से क्या है बेटा 14 से अधिक हो तो क्या करते हैं डायरेक्ट लेटर को हम क्या करते हैं वहाँ पर ये शिफ्ट कर देते हैं, यानी 14 से अधिक होगा तो जो भी अधिक वाला नंबर होगा डायरेक्ट अक्षर को रखते हैं हम, ठीक ना। और राइट हैंड साइड का वैल्यू होगा तो हम आपको पार्ट 2 में बताएंगे। जैसा कि सवाल दिया है इस सवाल के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं कि प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में हो, फर्स्ट हाफ रिवर्स के रूप में है, तो यदि मान लेफ्ट से 13 हो या 13 से कम आता है तो इसको क्या करेंगे, ठीक, तो 14 में से घटा करके आंसर निकाल लेते हैं। कैसे, देखिए हम आपको बता रहे हैं अक्षर ए से लेकर के यह एम होता है, इसके बाद आपका क्या होगा NOP डॉट डॉट क्या होगा आपका गेट हो जाएगा, ठीक ना। अब ये A to M है, इसको रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा M to A हो जाएगा, तो M to A होगा ना, तो M to हम आपको लिख कर दिखा रहे हैं बेटा, M हो जाएगा M L K J I H G F E D C B A, ठीक। अब हमने जो बताए हैं अल्फ़ाबेटिकल नंबर अपना कभी भी चेंज नहीं होता है, जो अक्षर रहेगा अपने नंबर पर के साथ ही रहता है। पहले सवाल को देखिए, कर है सभी फर्स्ट हाफ रिवर्स हो यानी पहले आधे अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से, ठीक, राइट से 9वें अक्षर के बाईं और 9वां अक्षर कौन सा है, तो दाईं ओर से 9वें अक्षर के बाईं ओर, अच्छा हाँ ठीक है, तो के बाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा है, तो इसको क्या करेंगे, तो इसको दोनों को जोड़ लेते हैं। राइट और राइट है, तो राइट और लेफ्ट है, तो जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा पर 18, और 18 जब आता है तो ध्यान रखिएगा इंग्लिश अल्फ़ाबेट में यदि मान राइट हैंड साइड से आता है तो सबसे पहले 27 में से 18 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 9, और 9 क्या है, ये 13 से सर कम है, 9 क्या है 13 से कम है, तो दोबारा इसको 14 में से 9 को घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा यहाँ पर, ये तो 14 में से 9 को घटाते हैं तो बचेगा बेटा आपका 5, और 5 पर अक्षर होता क्या है, तो 5 पर अक्षर हो जाएगा आपका ई। तो देखिए बेटा ये जो प्रोसेस जो हुआ है ना, इसको पार्ट 2 में हम आपको बनाने जा रहे हैं, उसी में हम आपको बताएंगे। यह मैटर इसमें फर्स्ट में आ गया है, इसलिए हम आपको यह प्रिंट कर दिए, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा कि अल्फ़ाबेट में यदि मान राइट से आता है तो हमेशा 27 से घटाया जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए राइट से आ गया है, तो राइट से 9 और लेफ्ट है, यानी राइट और लेफ्ट है, दोनों को जोड़ लिया तो 18 हो गया, और 18 को 27 में से घटाए हैं तो 9 बचा है। अब इसको क्या करेंगे 14 में, ये 9 जो है 13 से कम है, क्या करेंगे 14 में से 9 को घटा लेंगे तो बचेगा 5 बोले तो ई, और ई किस विकल्प में है, तो ई सर 5 चौथे विकल्प में है, तो उत्तर दे दीजिए, ठीक 4। ओके, नेक्स्ट है बाबू आपका सवाल कर रहा है, अगर निम्नलिखित वर्णमाला में बाईं ओर के 5वें अक्षर से आरंभ करके 12 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर उस अक्षर के बाईं ओर 7वां होगा जो दाईं ओर से 14वां है, ठीक। तो ये डायरेक्ट अगर करते, देखिए अगर हम आपको लिख कर दिखाऊं तो लिख कर भी बताया जा सकता है बेटा। देखिए सवाल कर रहा है, अगर मैं डायरेक्ट बताऊं तो डायरेक्ट इसको बताया जा सकता है। देखिए कैसे बता रहा हूं, बाद में आपको लिख कर बताऊंगा। सवाल कर रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 5वें अक्षर से, तो 5वें अक्षर का मतलब होता है हमारे यहाँ पर ये ई से ही, ठीक ना, ई से प्रारंभ करके 12, तो 12 का मतलब यहाँ से अगर +12 जोड़ते हैं, इसको लेकर के +12 जोड़ेंगे तो हमारा कहाँ तक चला जाएगा, यानी 5 12 5 17, यानी इसके साथ भी है बेटा, तो ये हो जाएगा हमारा 16 लेटर तक आएगा, क्योंकि ये 17 तो आएगा, 17 तो आ जाएगा, लेकिन साथ में हमारा ये भी है, इसके साथ भी ऐड किया गया है, तो 17 को नहीं, तो 17 का मतलब 1 लेटर एक्स्ट्रा हो जाएगा,
इसलिए उस एक्स्ट्रा लेटर को हटाने के लिए हमें ई को क्या है, ई को साथ में लिया गया है, क्योंकि बोला गया है 5वें अक्षर से आरंभ करके 12 लेटर को चेंज करना है। तो 12 लेटर का मतलब हमारा अक्षर ई से लेकर के यानी 16 का मतलब क्या होता है पी। ये इन दोनों का आपस में चेंज करेंगे और देखिए ए बी सी डी ई अपने में रहेगा और पी के बाद पी क्यू आर एस टी ये भी अपने क्रम में रहेगा। अब आपसे कह रहा है ये देखिए हो गया ई से लेकर के पी तक ये लेटर आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। क्या कह रहा है, विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर उस अक्षर के बाईं ओर 7वां होगा जो दाहिने से 14वां होगा। तो दाहिने से 14वें अक्षर के बाएं कौन सा 7वां है, तो निकाल लीजिए बेटा। तो दोनों राइट और लेफ्ट है, दोनों को जोड़ लेंगे तो राइट से कितना हो जाएगा, ये राइट से हो जाएगा 21 और 21 काउंटिंग करेंगे तो समय अधिक लगेगा। तो मैंने बताया कि राइट हैंड साइड की वैल्यू को क्या करते हैं 27 में से 21 को कटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 6 और लेफ्ट हैंड साइड से 6 लेटर कौन सा है। तो देखिए डायरेक्ट मौखिक अगर बताना चाहते हैं तो ये पी बेटा आपका क्या है फर्स्ट पर पोर्शन पर आ गया है और ई आपका लास्ट पर है। तो गिनेंगे तो यहाँ पर पी आएगा, तो पी के बाद फिर यहाँ पर कौन हो जाएगा, यहाँ पर ये पी से पहले, तो पी से पहले सर यहाँ पर हो जाएगा ओ। देखिए पी आपको डायरेक्ट चाहे तो बता सकते हैं, इसलिए हमने आपको लिख करके बताए हैं। ये हो जाएगा आपका पी बेटा हो जाएगा पी ओ, ठीक ना, ये आपका पी ओ और ये एन एम एल के डॉट 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 आपका ई हो जाएगा। तो कह रहा है राइट हैंड साइड से 21वां, तो राइट हैंड साइड से जब गिनेंगे तो 21वां आपका पड़ेगा ओ आएगा और इसी को काउंटिंग करेंगे तो डायरेक्ट आपने 6 1 2 3 4 5 6 तो आंसर हो जाएगा क्या होगा ओ। ओ किस विकल्प में है, वो किसी भी विकल्प में नहीं है तो उत्तर दे दीजिए इनमें से कोई नहीं। ठीक, ये बैंकिंग और एसएससी से संबंधित सवाल हैं। ठीक, कभी कभी आपका रेलवे में भी इससे संबंधित सवाल पूछते हैं, बट ये सवाल बैंकिंग और एसएससी के लिए कंफर्टेबल है। तो आशा करता हूँ, ठीक ना बेटा, ये सवाल समझ में आपको आया होगा। ठीक, तो ओके, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो बैंकिंग और एसएससी से रिलेटेड हमने आपको आज सवाल बताए और विश्वास करता हूं कि मैटर आपको समझ में आया होगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा बेटा, जैसा लगा होगा इसके बारे में आप लोग ज़रूर बताएं। ठीक, और इसका अल्फ़ाबेट का पार्ट 2 लेकर आएंगे, वो भी आपका बैंकिंग और एसएससी से रिलेटेड होगा, जो एग्जामिनेशन हॉल में सर्वाधिक किस प्रश्न से सवाल पूछे जाते हैं हम। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।